कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। मिनिस्टर आज से धरना में बैठी है केंद्र के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे बंगाल का जो स्टेट गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी, उन लोगों ने ये इल्जाम किया कि 25 महीने हो गया सेंट्रल से कोई भी फंड बंगाल के लिए रिलीज ही नहीं हुआ। मोदी सरकार जो विपक्ष पार्टियों से चलाया जा रहा है उन राज्यों के खिलाफ भेदभाव करती है। कर्नाटक में जब कर्नाटक में आए, प्रधानमंत्री ने बहुत प्रचार किया, कर्नाटक की जनता ने उनको सही जवाब दिया। हमारा एक गारंटी था अन्न भाग्य, यानी कि 10 किलो चावल सभी परिवारों को हम गारंटी कर रहे हैं। पर मोदी सरकार ने एफसीआई द्वारा चावल जो खरीदना था कर्नाटक सरकार को 34 रुपया प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार थी, उसको बंद कर दिया। तो मोदी सरकार जहां विपक्ष की पार्टियां हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देती है, उनको सही तरीके से फंड नहीं देते हैं, भेदभाव करते हैं। ये न केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये कर्नाटका में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। आपने देखा है झारखंड में क्या हुआ है, एक मुख्यमंत्री को, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। ये ईडीआई का दुरुपयोग है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग है, सीबीआई का दुरुपयोग है। तो मोदी सरकार हमारे संघीय ढांचा पर विश्वास नहीं रखती। मोदी सरकार एक तंत्र की तोप चलाती है, एक तंत्र की तोप चलाती है मोदी सरकार। खुद प्रधानमंत्री एक तंत्र के तोप चलाते हैं। One question, sir. Sir, one question. Sir, one question, sir. With the TMC's allegation that once Congress CPM leaders were cutthroats of Congress workers in West Bengal. My dear sir. In what equation you came together? My dear sir, the India Gadbandhan met in Patna first, 23rd of June. CPM, TMC, Congress was present. Then it met in Bengaluru on 17th and 18th of July. CPI, CPM, TMC, Congress and other parties were present. On 31st of August and 1st of September, India parties met in Mumbai. CPI, CPM, RSP, CPIML, TMC, Congress, all were present. We are fighting each other in states. But as far as the national election is concerned, we are together. सर, जैसे कि आपने कहा है कि एक मिनट, झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तारी होने के बाद जेएमएम का जो विधायक है उसको तेलंगाना ले जाएगा। देखिए वहाँ देरी क्यों हुई। बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और 15 मिनट के अंदर उनको फिर से सीएम का शपथ दिलवाया जाता है। ये देरी कल क्यों हुई। हमारे सारे 48 एमएलए हैं, हमारे 81 मेंबर असेंबली में इंडिया ब्लॉक का स्ट्रेंथ 48 है, 48 है। उसके बावजूद देरी की गई मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समय चाहना था कि वो समय चाहते थे कि ताकि वो व्यापार में लगे, ऑपरेशन लोटस जिसका असली नाम है ऑपरेशन कीचड़, वो लगाएं। तो ये बीजेपी जेएमएम को, आरजेडी को, आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है, तोड़ मोड़ की सरकार बनाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या की गई है पहले, अभी ये दूसरी हत्या होगी, पर ये हम नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि असेंबली में बहुमत इंडिया ब्लॉक का है और जल्द से जल्द असेंबली को बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री की शपथ कल घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री को शपथ दिया जाएगा जो जेएमएम के दल के नेता चुने गए हैं। अभय सोरेन जी जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जाने माने प्रगतिशील नेता हैं झारखंड के,
जिन्होंने झारखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको वो मुख्यमंत्री पद में के लिए शपथ देंगे। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, हम मानते हैं, पर 81 मेंबर असेंबली में हमारे 48 एमएलए हैं, बहुमत हमारा है। पर बीजेपी उसके बावजूद पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में ऐसे ही किया उन्होंने, और क्या किया, बिहार में भी वही किया। तो ये बीजेपी की रणनीति है कि सारे सरकारों को गिराओ, सारे सरकारों को हिलाओ ताकि बीजेपी की सरकार आए। 2020 में मध्य प्रदेश में हमें बहुमत मिला था, हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उसको गिरवाया गया। तो ये बीजेपी की रणनीति है। सर एक सवाल है, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ कोलकाता तक आने के बाद हर स्टेट में देखा गया है राहुल गांधी जी जो लोकल इशू है उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। असम में भी उन्होंने किया था, बिहार में भी किसानों से, मजदूरों से उन्होंने बात की। समस्या क्या, कौन सी न्याय उन्होंने दिलाई है जो इस यात्रा के? देखिए, यात्रा से हम न्याय नहीं दे पा रहे। यात्रा एक जादू की छड़ी नहीं है। हम यात्रा की, न्याय की जादू की छड़ी नहीं है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय का जिक्र कर रहे हैं। हम सब एक होकर हमें न्याय दिलवाना है, सभी वर्गों को, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ऐसा नहीं है कि यात्रा यहाँ आई और ऑटोमेटिकली सबको न्याय मिल गया, ऐसा नहीं है। मणिपुर में आज भी लोग मारे जा रहे हैं, नागालैंड में भी तनाव है, असम में तो आप जानते हैं क्या हालत है। तो राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो न्याय का जिक्र करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मकसद में जो बात करनी है वो जनता के बीच में लाते हैं। जो लोकल मुद्दे हैं, जो जनता के मन में है लोकल मुद्दे, उसको भी वो दर्शाते हैं। सर मैंने जो सवाल पूछना चाहता था कि आपने अभी जिक्र किया कि सिर्फ एक पार्टी है जो भाजपा के साथ कभी गठबंधन में नहीं गया है, वो है कांग्रेस। तो अदर जो 26 पार्टीज अब इंडिया गठबंधन में है, जिनमें ऐसे भी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन में कभी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर आ रहा है? कोई नहीं, मैं सिर्फ एक राजनीतिक हकीकत कह रहा हूँ। हम जानते हैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ममता जी ने भी कहा है कि बीजेपी को हराना उनका प्रायोरिटी है, प्राथमिक मकसद है। प्राथमिक मकसद नहीं, केवल एक ही मकसद है, उन्होंने खुद कहा है। तो उसी भावना के साथ हम जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन में। पर मैं थोड़ा इतिहास दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी और आरएसएस के साथ कभी समझौता नहीं किया है, नहीं कर रही है और भविष्य में भी नहीं करेगी। हमारे देश में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बीजेपी आरएसएस का रास्ता, दूसरा है संविधान का रास्ता, लोकतंत्र का रास्ता, कांग्रेस का रास्ता। सर आज पार्लियामेंट में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, मेरे शब्दों को आप घुमा फिरा कर उससे अर्थ निकालने की कोशिश मत कीजिए। पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन की बैठक पे टीएमसी नहीं था, उन्होंने इनकार। मैं आज नहीं था, मैं भी नहीं था, आज मैं भी नहीं था, मैं भी नहीं था। जयराम जी, आज तो लास्ट डे इसका कोई मायने नहीं है। जयराम जी, टुडे इज द लास्ट डे इन वेस्ट बंगाल। डू यू थिंक यहाँ पे कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस सपोर्टर्स, जो कांग्रेस का सपोर्ट बेस, उसका मन में जो कंफ्यूजन्स था, राहुल गांधी जी और आप ये इस यात्रा के इस दौरान पे आप उसको क्लियर कर सकते हैं? आप ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। राहुल जी ने न्याय की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय की बात की है, संविधान की बात की है। चुनाव की रणनीति क्या चाहिए, किसको टिकट मिलना चाहिए, कहाँ किसको खड़ा करना चाहिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद नहीं है। इन मामलों पर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेता इस पर बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फोकस और कहीं है, वैचारिक फोकस है। complete restriction on Rahul's Yatra, and your leader of Bengal chapter
they are accusing Trinamool, saying that they are afraid of this Jatra and the response. लोगों में Do you think that they our workers are excited, they are encouraged by the Bharat Jodo Yatra, and they will say many things in their enthusiasm and in their excitement. But officially, what I say represents the views of the Indian National Congress. I am not representing my personal view. I am representing the view of the party. The view of the party is there is an India group. There are 27 parties. We have to arrive at a mutually satisfactory, mutually acceptable seat sharing agreement in a peaceful and constructive manner. Chief Minister repeatedly yesterday also I have already given you this answer. एक तरफा सीट फॉर्मूला का घोषणा नहीं हो सकता है. बातचीत करके अगर मतभेद हैं उसको निकालने की कोशिश कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए. एक गठबंधन होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. Trinamool leaders have some specific allegation against Congress. I am not here to deal with specific allegations, please. I am not, please don't divert from Bharat Jodo Nyaya Yatra. This is not an allegation. I'm sorry, no, I'm not taking this question. Any other question? Is broken in TMC says that broken in Bihar, Jharkhand. Sorry? And saying that There were some incidents, our posters were torn in some places, I know myself, but you have also seen one video of mine where I am waving at a photograph of the Chief Minister of West Bengal. Because the spirit of the Bharat Jodo Nyaya Yatra is to take everybody along. Mr. Kharge, the Congress President, has invited all political parties who are part of the India group to join in the Bharat Jodo Nyaya Yatra. We've had some problems. We've had some problems in local areas, but I think overall, the Bharat Jodo Nyaya Yatra has given new life, new aggression, new energy to the Congress party Do you really in West believe Bengal. that it's possible to, achieve your mission, ignoring the local vibes, especially the vibes and the thoughts of your workers? I get Those who are I your get foot multiple soldiers. vibes. I get multiple vibes, but the man in whom all these vibes will reside is ultimately the Congress president. The Congress leadership will take a view. The Congress leadership took a view that there will be an India alliance. It is a fact. From the 23rd of June, these parties are meeting. They are meeting not to eat biscuits and drink tea. They are meeting to come up with a political agenda to defeat the BJP. So let us not lose sight of the fact that this alliance, the India group, is for national election, Lok Sabha election. We may have differences at the local level, at the state level, but that does not mean we can't come together at the national Sir, level. in West Bengal, we have seen that left workers, CPIM workers, they have supported your Nyaya Yatra in a huge number. We welcome that. So, even the state secretary, Mohammed We Singh, welcome that. In some places, even Trinamool Congress workers came. I have seen. Flag. I have seen in Jalpaiguri. With flag. They didn't have a flag, but they certainly came. They had posters. They had posters. I know there is a video of mine with a man who is waving out to us, holding a poster of the Chief Minister of West Bengal. And it was written Please that see we it. want PM Please see Mamata it. Banerjee, no? Please out. He would have done this to me if he did not believe in Sonia Yatra. He was waving. In the Bharat Jodo Yatra, there were VHP activists who were waving to Mr. Rahul Gandhi in different parts of the country, in UP, in Rajasthan, in Madhya Pradesh. So you see, you have to think differently, my dear friend. You are all used to thinking in terms of rivalries. Bharat Jodo Nyaya Yatra is not about rivalry. It's about an ideological battle that we are Sir, fighting. you have seen a lot of TMC workers in Kuch Bihar, but they were being posted against Adil. We are a democracy. People are free to do what they want. मैं हिंदी में कहता हूँ because इसका अंग्रेजी अनुवाद करना बड़ा मुश्किल है. नरेंद्र मोदी एक मिनट हिंदी में. नरेंद्र मोदी एक तंत्र का तोप चलाते हैं. कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की शहनाई बजाती है. ये 2024 के चुनाव तोप और शहनाई के बीच में है. न्याय का हक मिलने तक